एयरपोर्ट। सो ये है दोहा एयरपोर्ट। सो आई थिंक मुझे आज का व्लॉग अभी शुरू करना चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉसम शर्मा। और ये जो आपको वेलकम मैं आपको कर रही हूँ दोहा एयरपोर्ट से कर रही हूँ। एंड मेरी यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट है। आई जस्ट हैव 1.5 आवर। सो तब तक मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। जब अंदर जाएंगे आई मेक यू सी मोर। और दुबई की तो अलग ही वाइब होती है, आपको बता रही बिग कंट्रीज़ की, तो इनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं होता। मतलब दे मेक इट सो नाइसली। लुक एट दिस, कितना खूबसूरत है बताओ। दिस इज़ सो अमेजिंग, सो गॉर्जियस, लाइक लुक एट दिस। सो यहाँ पे तो हर चीज़ बहुत हाई फाई और ये से। सो माई यू नो गेट इज़ लाइक बी, जिसके लिए मुझे बोला गया कि मुझे मेट्रो लाइक यू नो ट्रेन लेनी है। लाइक यहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स फिगर आउट कि कहाँ से लेनी है। दिस इज़ गोइंग फॉर सी, आई हैव टू गो टू बी। सो एक बार मैं पहले चेक कर लेती हूँ कि कहाँ से मुझे लेनी है मेट्रो, उसके बाद में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने इंक्वायर्ड कर लिया है। मुझे अभी फिर से जो मेरा स्टेशन है वो थोड़ा दूर है, जो मेरा बोर्डिंग गेट है बेसिकली। तो मुझे बोला गया कि आपको मेट्रो लेनी है। तो मैं आपको यहाँ से जाने से पहले एक पूरा लुक दिखाती हूँ। लुक एट दिस। ये यू नो एयरपोर्ट कम मुझे मॉल ज़्यादा लग रहा है। लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल। क्या करूँ, मेरे सारे ब्लॉग में आपको ये वाला लाइन ज़रूर मिलेगा, सो ब्यूटीफुल। अब बहुत ब्यूटीफुल चीज़ होगी तो मैं बोलूँगी ना गाइस, हाउ कैन है, मतलब ये तो नहीं हो सकता कि मैं नहीं बोलूँ। एंड आई मीन नो मेकअप लुक, तो ठीक है, सबसे अच्छा लगता है मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है जब रिक्वायर्ड ना हो, जो आप फ्रेश स्किन में जो आप लगते हो, आप किसी और चीज़ में नहीं लगते। तो यहाँ से मुझे लेनी है B5 की मेट्रो। और यहाँ पे एक पार्ट है, हम लोग मेट्रो का वेट कर रहे हैं। मेट्रो आएगी तो देन विल टेक। बेसिकली ये ग्लास ट्रेन है। यार हम लोग ना कुछ भी इंडिया जाए कितना भी एडवांस हो जाए, हम कहीं ना कहीं पीछे रह ही जाते हैं। मतलब मैंने तो इंडिया में अलग कॉन्सेप्ट नहीं देखा, तो बिकॉज ऑब्वियसली जितना बड़ा एयरपोर्ट होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको रिक्वायरमेंट है। तो बस क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। देखो भैया, लोग नीचे लोग वेट कर रहे हैं जिनका C स्टेशन है। अब हमारा तो AB है, तो हम जा रहे हैं अपने स्टेशन पे। Hold on to the handrail at all times for your own safety. अगर आप लोगों को कभी भी अपने गेट नहीं पता चल रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो हमेशा यहाँ पे ऐसे स्क्रीन्स होती हैं जहाँ पे आपको आपका इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। लाइक मेरे को जाना है अभी टू दिल्ली, सो लेट मी जस्ट सी। मेरे को पता है B5 मैं पूछ चुकी हूँ, पर स्टिल मैं कंफर्म करना चाहती हूँ। यस, सी माइन दिस वन, दिल्ली B5। मैं दिखाती हूँ, दे हैव सम अमेजिंग सैलड एंड दिस ऑप्शन। बट मैं ऑलरेडी इतनी फुल हूँ और मेरे को फ्लाइट में फिर से खाना मिलेगा ही मिलेगा। सो आई एम नॉट गेटिंग इन एनीथिंग, बट सी लुक एट द फ्रेशनेस एंड द कलेक्शन दे हैव। आई विश आई वाज नॉट फुल, सो आई वुड हैव ईटन समथिंग। मेज़े प्लाटर। सो आप आबू धाबी आए या दुबई आए और आपने मेज़े प्लाटर नहीं खाया तो क्या ही खाया। You can see, किसी को प्रेयर करनी है, दे कैन गो टू प्रेयर रूम ऑल्सो एंड दे विल फॉर द गोल्ड। सो ये तो आपको शॉप्स हमेशा मिलेंगी। देन सी लुक एट दिस, व्हिच वन इज दिस, वाओ, सो लग्जरी ड्रॉज हैं कुछ। कितने कार, इलेक्ट्रॉनिक, वाओ गाइस। लुई विटॉन भी दिखाती हूँ आपको, हर्मेस भी दिखाती हूँ। लाइक ब्रांड्स तो हर जगह होते हैं, डियोर वगैरह, पर जैसे इनका प्रेजेंटेशन है ना, वो किसी और का नहीं हो सकता। अब देखो एप्पल का कितना बड़ा वो है, लुई विटॉन का देखो, वाओ। मुझे तो लगता है मुझे गेट पहुँचते मुझे लग रहा है मैं क्या क्या आप लोगों को दिखाऊँ। अब देख रहे हो लग्जरियस ब्रांड्स क्या मस्त हैं यार। ये गाइस पता नहीं क्या है, कोई सॉफ्ट टॉय लग रहा है, टेडी बेयर है क्या है, और देख लो आप
आई विश मैं यहाँ पे रुकती। तो अगर ये एयरपोर्ट इतना सुंदर है तो यार ये रहा लुई विटॉन का शोरूम सामने से दिखा रही हूँ आपको। एयरपोर्ट इतना सुंदर है तो मतलब अंदर से कितना सुंदर होगा, मतलब ये सोच रहे हो यार। ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं यहाँ पे, शनेल, मैक, डियोर, लुई विटॉन, हर्मेस, वाइसल, ये सारे आपके लग्जरियस ब्रांड्स हैं। वाओ। सो ओके हियर टर्न्स 10। कोई ब्रांड है भाई, मुझे तो पता नहीं है, 10 साल हो गए इसको, तो इन्होंने इतना बड़ा वो लगा दिया इसका। So amazing. Burberry, I saw the Gucci over there. Gucci is there, Fendi is there, Bottega Veneta is there. I wish मेरे पास टाइम होता तो मैं कुछ एक्सप्लोर कर पाती, बट टाइम था ही नहीं। मैंने सिर्फ दोहा का मैग्नेट ज़रूर ले लिया। सो यू नो मुझे बताना आप लोगों में से किस किस को शौक है। मुझे तो बहुत शौक है कि चाहे मैं एयरपोर्ट हॉल्ट पे भी हूँ, चाहे मैं मतलब अगर मेरा हॉल्ट पे भी होगा तो भी मैं एयरपोर्ट पे जाके मैग्नेट ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे फ्रिज में जो वो मैग्नेट्स लगाते हैं, कंट्रीज ऐड करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मैंने ये ले तो दिया है, मेरा ये टारगेट है कि मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ आऊँगी, एक्सप्लोर करूँगी। बट अभी कि मैं टारगेट ले लिया, मैं आप लोगों को I'm at the boarding gate. Guys, the quick update is the flight is delayed. मतलब this I was not expecting it, that after having such a long flight I will have a delay. बट या क्या कर सकते हैं। एंड कतर आई डोंट नो, दे एक्टिंग वेरी वियर्ड। आई हैव मतलब मैंने पर्सनली कभी भी कतर के साथ नहीं एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो आई वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग दिस कि पहले उनकी 1 घंटा वहाँ से मियामी से भी फ़्लाइट ले ली थी, एंड उसके बाद उनका IFE सिस्टम नहीं चल रहा था, और अब हम यहाँ पे हैं एंड 25 मिनट्स, आधा घंटा हो चुका है कि हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हो जानी चाहिए थी। अभी तक कोई मूवमेंट नहीं है, वी ऑल आर सिटिंग। एंड सबसे वियर्ड बात ये होती है कि एज अ एयरलाइन अगर आपका एक ETD है, तो अगर आप उस ETD पे टेक ऑफ नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट यू शुड इन्फॉर्म ना, यू शुड इन्फॉर्म योर कस्टमर, मतलब कि पैसेंजर्स, उनको क्या सपने आएंगे क्या, तो हम जाके पूछें देर लाइक देयर इज़ सम टेक्निकल फॉल्ट, तो भाई इन्फॉर्म तो करो। सो या दिस इज़ I was thinking कि after this 4 hours of flight immediately I'll reach Delhi, I'll take rest, but this flight has become it will be more than 24 hours for me. So but any which ways कोई और choice नहीं है बैठ के फ़ोन यूज़ करने के। So let's go। एक बड़ी फ़्लाइट में हम बोर्ड करते हैं, देन I'll update you। हमारी फ़्लाइट पूरे 1.5 घंटे से डिले है, और अब उन्होंने बे चेंज कर दिया है और हमें बोल रहे हैं बे कहीं और जाने के लिए। दिस आई हेट अबाउट एयरलाइंस, मीन्स यार आपको थोड़ी तो मतलब इतनी लंबी कनेक्टिंग फ़्लाइट जिनकी है, जिनको सिर्फ यहाँ से जाना है उनके लिए तो ठीक है, पर जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है उनके लिए मतलब दिस इज़ सो लॉन्ग। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कब से क्या ही बोल सकते हैं, वी हैव टू गो, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, सो लेट्स गो। जाने वाली कतार एयरवेज की उड़ान गाइस हमारा डे चेंज है, मैं ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं तो आपको लग रहा है मैं बार बोल रही हूँ, पर आप सोच सकते हो ये मियामी से फ़्लाइट थी, मतलब 21 घंटे तक तो चलो चल जाता है, मीन्स फ़्लाइट पे बैठना अलग चीज़ होती है, पर इतना डिले 1.5 घंटा हमारा यहाँ पे ख़राब कर दिया, और अब बे कहीं और है, जहाँ से मैं आई थी वापस वहीं पर जा रही हूँ। दिस इज़ सो बैड। सो गाइज द न्यू अपडेट इज़ जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है लंबी फ़्लाइट्स करना, तो शायद आज भगवान को भी यही लग रहा है। और हमारी फ़्लाइट जो 7:30 टेक ऑफ होनी थी अब 11:15 पे टेक ऑफ होगी, सो दे हैव आस्क्ड अस टू गो टू द फूड कोर्ट, और हम वहाँ जा रहे हैं। एंड सो या बिकॉज एनी विच वेज आई वॉज वेरी हंग्री, कोई बोलता भी नहीं तो मैं बोल देती कि मुझे तो भूख लगी है, दे शुड डू द नीडफुल नाउ। सो नाउ वी गोइंग टू द फूड कोर्ट, लेट्स सी, मतलब मे बी द फूड कैन मेक मी हैप्पी और लिटिल ओके, बिकॉज आई एम सो इरिटेटेड नाउ। गाइस मुझे अभी लग रहा था मैं को क्या दिखाऊँ, ये देखो कितना प्यारा बनाया हुआ है यार, ये नहीं पता मुझे क्या है, बट समथिंग नाइस इंटरेस्टिंग। इवन फॉर दैट मैटर दे हैव दिस ट्री, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, बट मैं ना कुछ दिखाने से पहले ये फिगर आउट करना चाहती हूँ कि मेरी फ़्लाइट है कहाँ से।
हे गाइस, सो मैं हूँ अभी दोहा एयरपोर्ट पे। मैं वॉशरूम आई थी। आई जस्ट गॉट फ्रेशन अप बिकॉज ऑब्वियसली इतनी लंबी फ़्लाइट है, ऑलमोस्ट 21 घंटे की एक पूरा दिन है। तो मैंने अभी ब्रश व्रश किया, फ्रेशन अप हुई थोड़ा सा। आई विश आई वुड हैव कैरी वन मोर टॉप, तो मैं चेंज कर लेती, पर मैंने अपने दोनों बैग्स जो हैं चेक इन में डाल दिए थे। तो मेरे पास में कपड़ों में सिर्फ यही है और मैंने यही पहना हुआ था, विच इज़ आई एम वेरी मच कम्फर्टेबल जैकेट और अंदर का। तो जब गर्मी लगती है मैं जैकेट खोल लेती हूँ, लाइक अभी इज़ कम्फर्टेबल। जब ठंड होती है तो आप जैकेट आप पहन लेते हो। तो एक टिप है कि जब भी आप कोई भी फ्लाइट ट्रैवल कर रहे हो, एयरक्राफ्ट में मोस्टली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, तो ऑलवेज कैरी और वुलन या एक जैकेट कैरी करो। और अभी मैं जाती हूँ तो मैं दूसरी फ्लाइट के लिए चेक इन करना है, वो चेक इन कर लेती हूँ, फिर मैं आपको अपडेट करूँ। सो गाइस, आई एम हैविंग सो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो गाइस अपडेट ये है कि हमारी जो फ्लाइट 7:30 की थी वो अब 11:30 की हो गई है। तो इन्होंने हमें एज अ जेस्चर, क्योंकि ऑब्वियसली डिनर टाइम हो गया है, तो हमें एयरलाइन वालों ने कहा कि फूड कोर्ट में जाकर आपको जो खाना आप खा सकते हो। तो हमने तो अभी हमारे लिए हमने लिया है, बिकॉज उसने मुझे बोला कि आपको यही लेना पड़ेगा। तो हमने कुछ वेजिटेबल करी और राइस लिया है। एंड इसके बाद मेरा मन है एक पिज़्ज़ा खाने का भी। तो लेट्स सी, सो मे बी सो गाइस नाउ द सेकंड राउंड, ये भी एक पर्क्स है बेसिकली, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे हैं। तो नाउ आई गॉट सम पिज़्ज़ा विद मी एंड सम स्मूदी। सो दिस इज यू कैन से सेकंड राउंड। जब इन्होंने हमको इतना वेट करवाया था, इतना तो बनता ही है। तो बेसिकली हमें पहले बोला गया कि वी आर अलाउड टू टेक वन मील, तो हम लोगों ने इसीलिए इनका कुछ अरेबिक राइस एंड वेज करी मैंने ले लिया था, बीइंग वेजिटेरियन। बट बाद में पता चला कि आउट ऑफ यहाँ से हम कुछ भी ले सकते हैं। सो अभी वी वेंट टू द काउंटर एंड वी टुक दिस पिज़्ज़ा। सो नाउ सो गाइस, मैं पहले भी यहाँ से गई थी। सो ओके, राइट नाउ वी आर हियर एट दोहा एयरपोर्ट और हमारी फ़्लाइट बहुत अच्छी खासी डिलेड फ़्लाइट है। सो अभी वी वेंट टू फूड कोर्ट, वी हैड आवर मील और मैंने तो दो मील्स खाए, लाइक सम अरेबियन वेज करी एंड राइस एंड पिज़्ज़ा खाया। और अब हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमें बोला गया 11 बजे हमारी फ़्लाइट है, 11:15 बजे। सो अकॉर्डिंगली हम बोर्डिंग गेट की तरफ जा रहे हैं। एंड आई मेड 2 फ्रेंड्स ऑल्सो। शी इज़ नेओ, से हाई, एंड शी इज़ नलिनी। So see, this is how you always make memories, you meet new people, you interact, and traveling gives you so much. लोगों को हमेशा लगता है traveling is a waste of money, but I always feel traveling gives you so much. It gives you so many memories, so many moments, so many people. Like I met first Nalini. She's from IT background. We started talking, and then Mayo also joined us. And Mayo, जो है, she works for Cruise. Nalini works for IT. So all we 3 of us now we are like know each other. और हम यहाँ पे friends बन गए हैं, हम इतनी बातें कर रहे हैं. So which helping us to kill the time. So अभी सो गाइस, ये जो HIA मैं आपको बोल रही हूँ क्या है, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेसिकली इनके एयरपोर्ट का नाम ही हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दिस एयरपोर्ट हैज़ टर्न 10 years ओल्ड, तो उसके लिए इन्होंने बनाया है कुछ, तो किसी डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया है। सो हाँ, मैं आप लोगों को बता रही थी कि ऐसे ही आप लोगों से मिलते हो और मेमोरीज बनाते हो, नो ईच अदर। सो वी मतलब बिकॉज इट वाज इनिशियली वी वर फीलिंग ओ माई गॉड सो मच टाइम टू kill, what would you do when you start talking? There's so much to know about each other that हमें पता भी नहीं चला टाइम कैसे चला गया, but still it's 1 hour to go. So now we're going back to our boarding gate because it's always good to be near to your boarding gate. So हम लोग वहाँ जा रहे हैं and देखते हैं, hopefully there should not be further more delay and that's it. So एक बार flight board. So finally we are boarding. After a delay of 5 hours, finally we are boarding. Hopefully this time we'll take off on time. So हम बोर्डिंग गेट की तरफ जा रहे हैं और चलो, आई डोंट नो, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। सो मिलते हैं एयरक्राफ्ट पे। मैंने आते इनको ब्लैक टिकट ऑर्डर दिया। في هذه الأثناء ندعوكم للاستمتاع ببرنامج أوريكسون الترفيهي على متن طائرتنا. ابقوا متصلين بالإنترنت بعد الإقلاع من خلال استخدام الأجهزة الشخصية مع شبكة الواي فاي على متن طائرتنا. يستمتع أعضاء نادي الامتياز. So guys, I'm having dinner and they have something in dessert. तो मैंने डिनर कर लिया था, बट हाँ फिर भी इन्होंने कुछ ऑफ़र किया था, एक बार ट्राई कर लेते हैं। एंड आई वॉच, इसमें
IFE चल रहा है, सो आई वॉन्ट सत्य प्रेम की कथा। गाइस, सो आई एम वॉचिंग सत्य प्रेम की कथा। मुझे लगा थोड़ी देर यही देख लेते हैं, ये अनाउंसमेंट करते रहते हैं बीच में, इसलिए मूवी रुक जाती है। हे गाइस, सो वेलकम टू इंडिया, दिल्ली। तो मैं वापस आ गई हूँ आफ्टर लाइक 5 दिन बाद मैं वापस आ गई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ अपना लगेज कलेक्ट करने, और मैं मे भी कुछ ड्यूटी फ्री से थोड़ी सी शॉपिंग करने वाली हूँ। एंड देन माई हस्बैंड इज़ कमिंग टू पिक मी अप। सो बस अभी हम लोग पहुँच गए हैं। सो आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है ये 21 आवर्स की तो मेरी फ़्लाइट ही थी टोटल, जो नंबर ऑफ़ फ्लाइंग आवर्स थे, और उसके बाद मेरा 5 घंटे का, एक सेकेंड, ऑल बैक, आई एम बैक टू इंडिया, दिल्ली। और मैंने इससे पहले भी सब कुछ रिकॉर्ड किया, जो एज़ यूजुअल मुझसे पता नहीं क्यों क्या हुआ, मुझसे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो अभी मैं देख रही थी रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो मैं ये बोल रही थी, अगर आपको मेरी मुझे लग रहा है कि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी एज अ ब्लॉगर अगर मेरी ये कॉर्पोरेट एज ए कैबिन क्रू, ये कॉर्पोरेट कैबिन क्रू की जर्नी आपको अच्छी लगी है, मैं आपको कुछ अच्छा दिखा पाई हूँ, आप एक चार्टर कैबिन क्रू का पूरा जर्नी समझ पाए हो, पूरी जर्नी तो नहीं बट एक एक्सपीरियंस शेयर मैं जो किया वो अगर समझ पाए हो, आपको अच्छा लगा है, तो इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। तो ये थी मेरी पूरी जर्नी कि एज अ चार्टर कैबिन क्रू मैंने कैसे मैं कैसे पहले से दिल्ली से बैंगलोर गई, बैंगलोर टू लंदन, देन लंदन टू मियामी, मियामी टू दोहा, दोहा टू दिल्ली। तो ये इसके पीछे लोगों को हमेशा लगता है कि वाओ, जैसे मैं इंस्टाग्राम में पिक्चर डालूंगी तो लोगों को लगेगा लंदन घूम के आई, मियामी घूम के आई, और कैबिन क्रू वाओ कितना अच्छा है, कितना लग्जरियस एयरक्राफ्ट फ्लाई करने को मिल रहा है, इतनी अच्छी जगह जाने को मिल रही है। बट जो उसके पीछे की जर्नी होती है, ऑब्वियसली वो आप क्या पोस्ट करोगे, क्या दिखाओगे, तो वो अगर आप समझ पाए हो कि ऐसा नहीं होता, हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। जैसे कॉन्स कुछ नहीं है, बट ऑब्वियसली एक जो अच्छी चीज़ आप देखते हो उसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल होती है, बहुत सारी मेहनत होती है। और ये देख लो कि मेरी जो 21 आवर्स की फ़्लाइट थी वो ऑलमोस्ट 28 आवर्स की हो गई, बिकॉज 6 घंटे का वहाँ पे इतना डिले हो गया। एंड बट फाइनली आई एम बैक, एंड अब बस क्या बोलते, मैं वापस आ गई हूँ। माई हस्बैंड इज़ कमिंग टू पिक मी अप। हम और मैं आज तो पूरा दिन रेस्ट करने वाली हूँ, फिर कल भी बॉडी को बैक टू नॉर्मल साइकिल आने में बहुत टाइम लगता है। सो और वैसे भी इस टाइम पे तो मेरा पूरा बायोलॉजिकल साइकिल हिला हुआ है, क्योंकि मैंने इतने डिफरेंट टाइम जोन में फ्लाई किया है। तो अगर आपको मेरी ये चार्टर कैबिन क्रू की जो मैंने आपको एक्सपीरियंस अच्छा लगा है, अगर आपको ये अच्छा लगा है और मैं आपको कुछ अच्छा दिखा पाई हूँ, आप कुछ इसको समझ पाए हो, तो जैसे आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग को, जो मेरा कैबिन क्रू का ब्लॉग को बहुत प्यार दिया है, तो इसे भी बहुत प्यार देना। और मेरी जितने भी इसके रिलेटेड पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में ब्लॉग्स आएंगे, उन्हें बहुत प्यार देना, उन्हें लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो ऑन दैट नोट अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, इस जर्नी को यहीं एंड करती हूँ, ताकि मैं आपको अलग डिफरेंट जर्नी में मिल सकूँ, कुछ और पहलू अपनी लाइफ के दिखा पाऊँ। सो बस ऐसे बने रहिए, हमेशा अपना प्यार मुझे देते रहिए, एंड आई होप आप लोग यू आर ऑल्सो डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। मैं हमेशा ब्लॉग जब शुरू करती हूँ सोचती हूँ, पूछूंगी कि आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन, बट वो मैं हमेशा स्किप करती हूँ क्योंकि जल्दी मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ। सो इफ़ यू अगर, तो मैं इसलिए एंड में बोल देती हूँ जब मेरे को सही लगता है। ऐसे मैंने कुछ डिफरेंट पैटर्न नहीं, मैं सेम पैटर्न नहीं फॉलो कर रही हूँ। सो इफ़ यू लाइक द ब्लॉग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ऑन दैट नोट, लॉट्स ऑफ लव एंड सो गाइस, वैसे तो मैंने ब्लॉग में एंड कर लिया था, आई थिंक ब्लॉग एंड नहीं हो सकता जब तक आप इसको डालो। दिस शोज़ कि आप बैक टू IGI एयरपोर्ट, जहाँ से मैंने ये जर्नी शुरू करी थी, वहाँ पे ही एंड कर रही हूँ। कहाँ से आई है? कौन लेने आया मेरे को?